मानिक देवों को रख कर भी नर नहीं बचे, इंद्र विधाता चक्रवर्ती कोई काल न लांघ सके। और ज्ञात नहीं तेरे रहित अरुपाप मलिन, कौन सुकट रक्षा करता। भुवन को महामोह मद जीवों का करते हैं घात, इसका करे काल कहाँ से कब कैसे किस पर आता ये नहीं जानो, फिर कैसे निश्चिंत हुए कल आएंगे तू अब यत्न करो। ये तो तेरा हितनाशक है, तू करता इसका उपदान। पुण्य भस्म करने तू यह अग्नि ज्वाल के पुंज समान। अतः प्रीति छोड़ो इससे क्यों करो प्रीति यह दुर्लभ जान। अतः प्रीति छोड़ो इससे क्यों करो प्रीति यह दुर्लभ जान। यहाँ आत्मानुशासन में पेज नंबर 70 पर 75 नंबर के श्लोक की अपनी चर्चा चल रही थी। अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इसकी रक्षा संभव नहीं है। ये प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। माने बचाने का कितना भी प्रयास किया जावे, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन को बचाया नहीं जा सकता है। माने कितनी दुर्लभता है इस जीवन की कि एक बार यदि ये जीवन छूट गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। प्रति क्षण काल व्यतीत होता चला जा रहा है और पीछे ऐसे शब्द दिए थे कि ये जीव प्रति क्षण मरणोन्मुख है, मृत्यु की तरफ इसका मुख है। हर क्षण ये जीव मृत्यु की तरफ जा रहा है, आयु पूरी होती चली जा रही है। और शरीर कैसा है कि शरीर आयु का अनुगामी होकर पतनोन्मुख हो रहा है, पतन की तरफ जा रहा है। जो रूप, जो सौंदर्य, जो सुंदरता, जो चेहरे की चमक आज दिखाई देती है, निश्चित रूप से ये कुछ समय बाद में नहीं रहेगी। और ऐसा कह सकते हैं प्रतिदिन ढल रही है ना। प्रतिदिन उस जर्जरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस मनुष्य जीवन की रक्षा संभव नहीं है। अतः इसकी दुर्लभता को जानकर आत्मकल्याण में लगने में ही सार है। प्रकृति की व्यवस्था तो देखो आप, कैसी व्यवस्था है कि विधि ने ही, इस प्रकृति ने ही ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था की है कि मनुष्यों को बिल्कुल सेंटर में सुरक्षित स्थान पर रखा है। माने ये जो 75 नंबर का जो श्लोक अपन ने पढ़ा था, संख्यातीत समुद्र, क्या कहा? समुद्र कैसे? संख्यातीत, संख्यातीत समुद्र द्वीप के मध्य मनुज विधि ने थापे। पेज नंबर 70 है ना, और श्लोक नंबर 75 का पद्यानुवाद है नीचे। संख्यातीत माने असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बीच इस मनुष्य ने, मनुष्य को विधि ने स्थापित किया। माने मनुष्य लोग कहाँ हैं, मनुष्य लोग कहाँ रहते हैं? सिर्फ 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्यों का सद्भाव नहीं है, और 2.5 द्वीप के बाहर क्रमशः असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं।
दुगने दुगने विस्तार वाले, चारों तरफ से घेरते हुए। बाहर वात वाले से घेरे और बाहर से वात वाले से घेरा हुआ है। तो ये तो मनुष्य लोग की स्थिति है, चारों तरफ से तो वात वाले से घेरा हुआ है। बाहर में असंख्यात द्वीप समुद्र है, मनुष्यों को चारों तरफ घेरे हुए, और नीचे असुर कुमार है रक्षा करने वाले। वात वाले तो मतलब हवा का घेरा, और ऊपर वैमानिक देव, इनको रखकर भी नर नहीं बचे। नीचे असुर कुमार, ऊपर वैमानिक, चारों तरफ असंख्यात द्वीप समुद्र, और बिल्कुल सेंटर में मनुष्य। ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग 3 लोक के सेंटर में रहते हैं। लेकिन फिर भी इंद्र हो, चाहे विधाता हो, चाहे चक्रवर्ती हो, कोई भी काल का उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है। माने वे स्वयं ही अपने काल का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो हमें बचाने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि काल दलेते, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सुर और असुर माने देखो बचाने वाले कौन कौन हैं। यहाँ कह रहे हैं चक्रवर्ती है, इंद्र है, विधाता है। ब्रह्मा जी आ जाए साक्षात उतर करके तो भी हमारी आयु को बढ़ा नहीं सकते। ये व्यक्ति जितनी आयु लेकर के आया है उतनी आयु पूरी करके नियम से इसका मरण हो जाता है, माने उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता, एक समय भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, मरते हुए लोगों को देखकर, फिर भी हमारा हृदय नहीं कांपता है और परिणाम वैराग्य में नहीं होते हैं और विषय विषय और राग रंग में ही उलझे रहते हैं। देखिए तो हमेशा बड़ी देखिए ऐसा कोई यमराज है नहीं दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है यमराज तो हमारी रहता होगा, क्योंकि यमराज तो सबको ले जाने का काम करता है। ऐसा कोई यमराज नहीं है। हिंदू परंपरा में यमराज की कल्पना की है, लेकिन वास्तव में दुनिया में कहीं कोई यमराज नहीं होते। वहां तो न मालूम क्या क्या कल्पना की है। यमराज जी ले जाते हैं और फिर ले जा करके वहाँ लेखा जोखा देखता है चित्रगुप्त, है ना, और फिर पूरा हिसाब देखते हैं और फिर उसके हिसाब से उसको कहाँ भेजना है वहाँ भेजते हैं। ऐसी व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ वास्तव में वस्तु व्यवस्था में, जैन परंपरा में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। न कोई चित्रगुप्त है, न कोई यमराज है। और वहाँ तो सब गड़बड़ियाँ और हो जाती है। गलत आदमी को ले जाए यमराज। कई बार ऐसा होता है ना, मर गए, बिल्कुल मृत घोषित कर दिया है, बिल्कुल तैयारी है उनको ले जाने की, और बाद में उठ करके बैठे हो गए। तो अपने को ऐसे लगता है ये क्या हो गया, बंद करके ले जा रहे थे उनको। तो वो हिंदू परंपरा में वो लोग क्या कहते हैं कि वो यमराज जो है गलती से ले गया था इनको, उसी नाम का कोई दूसरा मरा था कहीं, इसको वापस छोड़ गया, ये बच गए और दूसरे को ले गया होगा। और इसी आधार पर वो पिक्चर भी बनी, झुक गया आसमान। 30 साल पुरानी पिक्चर है, नहीं इतनी होगी, हम बचपन में देखी थी हमने। ये देखो आप सब जितने लोग बैठे हैं ना, सबकी देखी हुई है। हमारे वो गलत व्यक्ति को ले गया और फिर वापस छोड़ने के लिए आया, वहाँ लाइन में लगा दिया। ऐसी गड़बड़ियाँ हैं। ये कह रहे हैं प्रकृति में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। वस्तु व्यवस्था में कहीं किसी के साथ में अन्याय नहीं होता है, कभी किसी के साथ में कोई गलत काम होता ही नहीं है। हम सोचें कि अरे इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, कुछ बुरा नहीं होता है किसी के साथ में। अरे इसके तो मजे हुए, देखो आप, इसके तो लॉटरी निकल गई। अरे लॉटरी क्या निकल गई, उस संबंधी पुण्य उसका खर्च हुआ है। जिसने जितना पाप किया होगा ऑटोमेटिक व्यवस्था है। देखो यदि कोई करने वाला हो तो व्यवस्था निश्चित रूप से अच्छी नहीं हो सकती है, और जहाँ करने वाला कोई नहीं है वो व्यवस्था सर्वाधिक सुंदर व्यवस्था है। कह रहे हैं आयु कर्म भी जो है ये हमारा ही बांधा हुआ है। ऐसा नहीं है साहब कि कोई आयु कर्म देने वाला कोई ईश्वर होगा, कोई भगवान होंगे, तो उनकी चरणों की शरण में चले जाए, हे भगवान अब तो आप ही बचा सकते हो, हे भगवान आप ही आयु बढ़ा दो थोड़ी सी, आप बढ़ा दोगे तो बच जाएंगे, आपका क्या बिगड़ता है, थोड़ी सी आयु दे दो ना। ऐसे कोई भगवान से मांगे और भगवान दे दे। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये वीतरागता का मार्ग है, ये समझ लीजिए आप। वीतरागी धर्म है और वीतरागी जन शासन है।
किसी प्रकार के देवी देवताओं को कोई स्थान नहीं है यहाँ। दूसरे देवी देवताओं की तो बात ही नहीं है। भगवान महावीर स्वामी भी साक्षात उतर करके किसी को कुछ नहीं देते, तो फिर बैठे बैठे दे देते होंगे साहब। उतर के नहीं देते तो बैठे बैठे दे देते होंगे कि कोई ऐसे देने लेने का काम ही नहीं है ही नहीं इस तरह की व्यवस्था। वो सुनाया करते थे पंडित साहब, कोई सागर जी या कोई, तो महावीर जी गए दर्शन करने के लिए, बहुत पुरानी बात है, और पैदल तो गए थे और नई जूतियां थी, पहन करके गए और खोल करके ऊपर चले गए। अब दर्शन करके खूब भक्ति भाव से दर्शन किए और नीचे उतरे और जूते गायब। ये क्या चक्कर है? अब तो हे भगवान, मैं तो तभी मानूंगा आपको कि जब मेरी जूतियां वापस आ जाए। ऊपर चले गए वापस, क्या? और वापस भगवान को चैलेंज करके आए, मेरी जूतियां नहीं मिली तो आप पर से भरोसा उठ जाएगा मेरा। और देखो आप नीचे उतर करके आए और उनको जूतियां मिल गई, 2 मिनट के लिए कुछ पहन गया। ऐसा लगता है कि मानो भगवान ने जूतियां वापस दे दी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या दम है? भगवान कहाँ कुछ देने वाले हैं? भगवान तो वितरागी हैं। अरे तन पर जिनके वस्त्र न हो, हाथ जिन्होंने उठा नहीं रखा हो, आशीर्वाद की जिनकी मुद्रा नहीं हो, अस्त्र शस्त्र जिनके पास में न होवे, ऐसे वितरागी भगवान। राग की मुद्रा है भक्तों पर आशीर्वाद की मुद्रा होना, न तो आशीर्वाद की मुद्रा है उनकी। हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं हमारे भगवान, और न अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में, न क्रोध आदि के चिन्ह दिखाई देते हैं, न तन पर वस्त्र हैं। हाथ पे हाथ धर करके परम शांत मुद्रा प्रत्येक दिगंबर जैन मंदिर में ऐसी ही मुद्रा दिखाई देती है, ऐसी ही मूर्ति दिखाई देती है। ये कैसे किसी की आयु बढ़ा सकते हैं? इंद्र नहीं बढ़ा सकते साहब, भगवान तो नहीं बढ़ा सकते होंगे, इंद्र तो बढ़ा देंगे। चक्रवर्ती तो बहुत बड़ा सम्राट है, 6 खंड का अधिपति है, इतना लंबा चौड़ा राजपाट है। आपको पता है चक्रवर्ती की शक्ति कितनी होती है? माने 6 खंड का राजपाट चक्रवर्ती का है, तो उसकी शक्ति की आपको कल्पना भी नहीं है कितनी शक्ति है। 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े होते हैं उसके, 96,000 सिपाही आदि होते हैं, रानियां होती है। कल्पना भी नहीं कर सकते इतना अथाह वैभव है। 32,000 राजा उसके अधीन होते हैं। चक्र रत्न जब प्रकट होता है तो सेना चलती है, चक्रवर्ती चलता है पीछे पीछे, और आगे चक्र रत्न लेकर के और सेनापति बढ़ता रहता है और जीतते चले जाते। 32,000 राजाओं को अधीन कर लेते हैं। एक बार ऐसी चर्चा चली उनके राज दरबार में क्यों बाहर चौपाटी पर, चौराहे पर, चौपाल जहाँ लगती है गांव में, नगर में, गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। अरे ये देखो आप, ये सम्राट ये करते क्या है, इनकी क्या ताकत है, लड़ते तो हम हैं, युद्ध क्षेत्र में जाते हम हैं, और चक्रवर्ती कहलाते ही हैं। बातें कर रहे थे आपस में। चक्रवर्ती की कर्णेंद्रीय की सामर्थ्य, ये जो शब्द दिया ना यहाँ, चक्रवर्ती भी क्या, चक्रवर्ती की 5 इंद्रियों की सामर्थ्य इतनी होती है, स्पर्शन इंद्रिय की सामर्थ्य इतनी होती है कि वो 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर, वहां के मौसम, ठंड, सर्दी गर्मी आदि का मालूम कर ले वो लोग। इतना स्पर्शन इंद्रिय की सामर्थ्य है। रसना इंद्रिय की सामर्थ्य ऐसी है कि हम यहाँ बैठे हैं और सांगानेर में किसी के यहाँ भोजन करना है तो उनके यहाँ क्या बना है और उसका स्वाद ले ले, यहाँ से स्वाद आ जाए। ऐसी रत्ना घ्राणेन्द्रिय की सामर्थ्य है। कर्णेन्द्रिय की सामर्थ्य इतनी कि 12 योजन तक की बातों को जान ले। 84 लाख हाथी जो लाइन से खड़े हों, 18 करोड़ घोड़े जो खड़े हों लाइन से अस्तबल में, और ये राज दरबार में बैठे हों, और उनमें से कोई घोड़ा दर्द से चिल्ला रहा हो, तो ये बैठा बैठा बतला सकता है कि इतने करोड़, इतने नंबर वाला, 9,95,00,525 नंबर वाला जो घोड़ा है उसको तकलीफ है, वो चिल्ला रहा है। इतना कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य है चक्रवर्ती। चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य ऐसी होती है कि अपने घर की छत पर खड़ा हो तो सूर्य बिंब में स्थित जो अकृत्रिम चैत्यालय है उसके दर्शन कर लेगा, कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है वो। तो ऐसी चर्चा जब चली किसी के माध्यम से, कुछ सिपाहियों के माध्यम से, तो उसको तो सुनाई देगा, उसको तो कर्णेंद्रिय की इतनी सामर्थ्य। कौन से सिपाही ने बात की? हाँ, कौन से सिपाही ने? अब क्या होना था उसका, दरबार में बुला लिया। अब वो सब
3-4 जो लोग थे उनको बुला लिया और बुला करके कहा कि क्या हुआ, क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। अपनी चिटकी उंगली को थोड़ा सा उसने मोड़ लिया। क्या कहा? ये उंगली सीधी करनी है। क्या? जो सिपाही थे ना, एक ने कहा अरे अभी सीधी कर दे, उंगली तो मुड़ गई है, सीधी नहीं हो रही है। खूब कोशिश कर ली। जो 4 लोग बात कर रहे थे, चारों लोग उस उंगली को सीधा करने में लग गए, लेकिन उंगली सीधी। धीरे धीरे करके उसके जो सेनापति थे वे भी लग गए। हम ताकत आजमाते हैं, अरे यार आप लोगों से क्या ताकत है आप लोगों में, उंगली सीधी नहीं कर पा रहे हो आप। सेनापति भी लग गए उस उंगली को सीधी करने में। सोचो आप, सभा में जितने लोग बैठे हैं, सेनापति आदि लोग हैं, सब लोग धीरे धीरे करके उंगली को सीधी करने में लग गए लाइन से। हाथी लग गए, घोड़े लग गए सारे, लेकिन उंगली सीधी नहीं कर सके चक्रवर्ती। इतनी ताकत है। और फिर क्या किया उसने? उसने उंगली को ऐसे छोड़ा और सब पीछे जाकर के गिरे, और फिर उंगली को खींचा तो सब खींच करके आ गए। ये है ऐसी शक्ति चक्रवर्ती की। वो कोई तीव्र पुण्य के योग से बनते हैं चक्रवर्ती। पूरे 3 लोक में, मतलब एक युग में, एक क्षेत्र में सिर्फ 12 ही चक्रवर्ती हो सकते हैं, और एक काल में तो एक ही चक्रवर्ती होता है, दूसरा चक्रवर्ती होता ही नहीं है। एक चक्रवर्ती का दूसरे चक्रवर्ती से सामना नहीं होता, ऐसी व्यवस्था होती है। इतना शक्ति संपन्न चक्रवर्ती भी ये कह रहे हैं, कोई काल न लांग सके, कहाँ गए चक्री जिन जीता। बोलो कहाँ गए, पता है क्या आपको? क्यों कहाँ चले गए? चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती कहाँ चले गए? आप कह देंगे साहब मोक्ष में चले गए। जीवन तो पूरा हो गया था उनका। भरत, सगर, मघवा, ब्रह्मदत्त, सुभौम, शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरनाथ, ये 12 चक्रवर्ती हुए। ये कहाँ चले गए ये सबके सब चक्रवर्ती? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा? और कहाँ गए? कोई दिखता है आपको कि नहीं साहब? काश, देखो जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? इस जमाने में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, और आखिर मृत्यु दर तो घटी ही है, उम्र बढ़ी है लोगों की। ठीक है ना? ये तो काफी कुछ प्रगति हो ही रही है। धीरे धीरे करके ऐसे कैप्सूल बनने लग जाएंगे, भोजन की जरूरत नहीं है, ऐसी दवाइयाँ बनने लगी है। इस तरह का विकास होता चला जा रहा है। धीरे धीरे करके कुछ ऐसा भी इजाद कर लेंगे कि उसको खाओ और 10 साल उम्र बढ़ाओ। ऐसी टैबलेट्स बनने लग जाएंगी। धीरे धीरे करके ये जीव अमर हो जाएगा। बोलो, हम बूढ़ा नहीं होने देंगे, बूढ़ा नहीं होने देंगे, वृद्ध नहीं होने देंगे। ऐसी चीजें हो सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं कह रहे हैं भैया, ये प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है। इस व्यवस्था को कोई नहीं बदल सकता है। बचपन में बाल सफेद और बुढ़ापे में बाल, बचपन में काले और बुढ़ापे में सफेद, ऐसी व्यवस्था है। धीरे धीरे करके आंखों में चश्मा चढ़ना, ठीक है ना? धीरे धीरे करके दांत हिलने लगना और फिर निकल जाना, फिर नकली लग जाना। ये व्यवस्था ऐसी चलती रहती है। ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है। बचपन से लेकर के फिर धीरे धीरे करके युवावस्था तक बढ़ते रहना, फिर युवावस्था से फिर ढलते रहना, ऐसी व्यवस्था है। कौन बदल सकता है इस व्यवस्था को? किसमें सामर्थ्य है जो इस व्यवस्था को बदल दे? ऑटोमेटिक है ये व्यवस्था। और सोचिए आप, यदि कदाचित ऐसा भी हो जाए, हम कल्पना करें, जैसी कल्पना बारे भावना में की है कि हम अमर हो जाएं साहब, काश मैं अमर हो जाऊं, काश मैं मरूं ही नहीं। होते ना भीष्म पितामह, ऐसा कहा जाता है कि इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया था उनको। जैन परंपरा में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अपन ने जो महाभारत देखी थी टीवी पर देखी बहुत वर्षों पहले, है ना? बचपन में देखी, आप लोगों ने युवावस्था में देखी होगी। मैंने वो जो देखी उसमें यही दिखाया था कि जब तक जीना चाहें तब तक जिएंगे, जब तक स्वयं नहीं चाहें तब तक मरेंगे नहीं, ऐसा सोचा उन्होंने, और ऐसा उनको वरदान मिल गया। फिर क्या दशा हुई उनकी? माने इतने तीर लग गए, इतने तीर लग गए कि बाणों की सैया पर सोते रहे, और फिर भी मर नहीं रहे, तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं, खून बह रहा है, शरीर का सारा खून बह गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पड़े हैं कि जब तक सोचेंगे नहीं,
कि मरने की, तब तक मरेंगे नहीं। तो ऐसी ऐसी हालत चाहिए आपको? ऐसा सोच सकते हैं आप? अपने सामने सारे परिवार को मरते हुए देख रहे हैं, कोई ऐसा कैप्सूल आपको ही मिल जाए कहीं किसी जगह पर, हैं, कहीं घूमने गए हो, कहीं शिखर जी पर और कहीं किसी वन में, और कहीं कोई चीज ऐसी अच्छी सी दिखी, पता नहीं क्या लगा और मुंह में रख ली और अमर हो गए, बोलो मजा आ जाएगा फिर तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बम विस्फोट हो चाहे गोलियां चले, अपन तो मर नहीं सकते, कोई अपने को मार नहीं सकता। कि भाई साहब आपने अमरता की कल्पना तो की है कि मरोगे नहीं, लेकिन बुढ़ापा भी नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। शरीर तो जर्जरित होगा। आज देखिए आप 80 साल की उम्र में जब घुटने जवाब दे देते हैं, चला नहीं जाता है, उठा बैठा नहीं जाता है, तभी व्यक्ति सोचने लगता है कि हे भगवान, अब ये कब तक झेलना पड़ेगा ये दुख हमारे को, लगता है ऐसा। अब घुटने तो जवाब देंगे ही, बुढ़ापा तो आएगा, लेकिन मर नहीं सकते हो आप। मुंह में दांत नहीं है और पेट में आंत काम कर नहीं रही है क्या, लेकिन मर नहीं सकते। और फिर क्या होगा कि माता पिता आदि तो पहले ही मर गए थे, अब पत्नी चले गई, अब बच्चों का नंबर है, बहुओं का नंबर है, बच्चे पोते सब धीरे धीरे मरते चले जा रहे हैं, और आप जैसे तैसे करके उनको कंधा दे करके शमशान तक पहुंचा रहे हैं। क्या होगा बोलो? कोई मित्र नहीं बचा, कोई सगे संबंधी नहीं बचे। अब तो न मालूम किसी पीढ़ी नीचे पहुंच गए, 4 पीढ़ी नीचे पहुंच गए। हो सकता है ऐसी दशा को देख करके आप मरना चाहें, लेकिन ध्यान रखिएगा अमर लोग मरा नहीं करते अब तो आप अमर हो चुके हैं, अब तो आपने ऐसी दवाई खा ली है कि आप मर नहीं सकते। कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। आपने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी स्थिति हो जाएगी। माने समझ लीजिए आप न सही किसी चिड़ियाघर में, म्यूजियम में, न सही किसी मंदिर मस्जिद में ही सही, लेकिन आप एक दुर्लभ वस्तु बन करके रह जाएंगे, जो लोग आकर के देखेंगे, और जैसा आपने एक 300 साल पुराना आदमी है, एक 500 साल पुराना आदमी है, 1000 साल से जिंदा है, वो कभी मरता ही नहीं है, ऐसे दर्शनीय भीड़ लगेगी, बस लोग आपको देखने के लिए आते फिरेंगे। कैसी स्थिति हो जाएगी। हाँ, अपन कल्पना कर रहे हैं, आप ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं कि भाई जिस प्रकार हमने अमरता की कल्पना की है, जो दवाई हमने खाई है वही दवाई अपनी पत्नी को भी खिला दे, वही दवाई बच्चों को भी खिला देने को, ऐसा हो जाए कुछ, फिर तो सब ठीक रहेगा ना, फिर तो मजा आ जाएगा कि नहीं, फिर तो कोई नहीं मरेगा। लेकिन भाई साहब समस्या और विकट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अमरता की तो कल्पना की है, अजन्मा की बात तो नहीं कही। मरेगा तो कोई नहीं, लेकिन जन्म तो होते रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो समस्या है रहने की, जगह की, क्षेत्र की, उस समस्याओं से बढ़ती आबादी से होने वाली समस्याएं देख लीजिए आप क्या स्थिति हो जाएगी, और ज्यादा स्थिति विकट हो जाएगी। हाँ, हो सकता है आप ये भी सोच ले, क्योंकि कल्पना कर रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं कल्पना करने के लिए कि साहब मरेंगे तो हम कोई नहीं, सब जिंदा रहेंगे और जन्म भी नहीं होगा किसी का भी, ऐसी प्लानिंग करेंगे अपन। दुनिया में किसी का भी जन्म भी नहीं हुए और हम लोग मरे भी नहीं, फिर तो कोई समस्या नहीं है ना। क्यों भाई, फिर तो अपन जितने हैं मौज मस्ती से रहेंगे, फिर तो मजे आ गए, अब तो कोई टेंशन नहीं है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर समस्या और गड़बड़ हो सकती है। आप सोचिए, जो प्लानिंग हम ये करने की सोच रहे हैं, यदि ये प्लानिंग हमारे पिताजी दादाजी ने पहले ही कर ली होती तो हम होते ही नहीं दुनिया में। मैंने कहाँ तक कल्पना करें हम, इन बातों का कोई अंत नहीं है। वस्तु स्थिति तो यही है कि आयु पूरी हो जाने के पश्चात में सभी को जाना है, और ये काल प्रति क्षण मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। कल अपन ने चर्चा की थी, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, इन पंक्तियों की चर्चा की थी ना कल अपन ने। हाँ, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन, इन पंक्तियों के बारे में क्या कहते हैं आचार्य देव। कि विधि रूप मंत्री ने जरूर कैसी कल्पना की है। यहाँ विधि रूपी तो मंत्री है, विधि मतलब प्रकृति, वस्तु, व्यवस्था। विधि रूप मंत्री ने मनुष्यों की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए कि ये मनुष्य कभी मरे नहीं, तो भी वह उनकी रक्षा नहीं कर सका। उसने मनुष्यों को अंदर से असंख्यात द्वीप समुद्रों के कोट के बीच में रखा और उनके बाहर
3 वात वलय का कोट बनाकर रक्षा की। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं उन वात वलियों को अनंत आलोकाकाश में स्थापित किया, दुष्ट परिणामी नारकियों को अधोलोक में रखा तथा ऊर्ध्व लोक में देवों को स्थापित किया। असुर कुमार लिखना चाहिए था इनको वास्तव में, उसमें क्या लिखा है आपके प्रश्न में? दुष्ट परिणामी नारकियों को अधोलोक में रखा, असुर कुमारों को, तथा ऊर्ध्व लोक में देवों को स्थापित किया, और सबके बीच में मनुष्यों को रखा, तो भी वे मरण से नहीं बचे। इससे निश्चित होता है कि मनुष्यों के पति विधाता अथवा चक्रवर्ती इंद्र आदि कोई भी मनुष्यों की रक्षा नहीं कर सकता। यह काल अत्यंत अलंघ्य है, इस काल को रोका नहीं जा सकता है, इस काल का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसी व्यवस्था है। मन बोल रहे थे सुर असुर खग अधिक जेते, और स्थिति कैसे हुई? मृग ज्यों हरिकाल दले थे। मृग माने हिरण, मान लीजिए कोई हिरण हो और वो सिंह के पंजे में आ जाए और मुख के बीच में चला जाए, उसकी दाढ़ के बीच में चला जाए, तो उसे बचाने में कौन समर्थ है? सिंह के पंजों के बीच में और दाढ़ के बीच में आए हुए हिरण को जिस प्रकार बचाने में कोई समर्थ नहीं है, ठीक उसी प्रकार काल के आ जाने पर, मृत्यु के आ जाने पर इस जीव को बचाने में भी कोई समर्थ नहीं है। ये मृत्यु रूपी शिकारी है, पता नहीं कब आ जाए, कब झपट्टा मार ले। अच्छा कहाँ करेगा बोलो, कहाँ आएगा ये काल? घर में के बाजार में, तीर्थ क्षेत्र पर के छत पर, बोलो पतंग उड़ाते समय कि भोजन करते समय, नहाते धोते समय, बोलो किस समय काल आ जाए? कुछ भरोसा है? गाड़ी में बैठे बैठे, ट्रेन में बैठे बैठे, सीढ़ियां उतरते हुए, प्रवचन सुनते सुनते, कोई गारंटी है कि कौन सी समय काल आ रहा है, कौन सी जगह पर? जगह है और समय दोनों का ही हमारे को पता नहीं है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है, किसी भी जगह पर काल पूरा हो सकता है और किसी भी समय पर काल पूरा हो सकता है। न समय का ठिकाना है और न काल का ठिकाना है। और हम लगे हैं अपने आप को अमर मान करके, न मालूम कितने लोगों को शमशान पहुंचाया है, लेकिन अपने आप को हम अमर ही समझते हैं। क्या स्थिति है ये? अपन तो यही समझते अरे, और ऐसा सोचते, विचार करने का अवसर भी नहीं आता और जीवन पूरा हो जाता है, चांस भी नहीं मिलता हमारे को, पता नहीं, बैठे बैठे अरे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दादाजी थे तो मतलब कह करके ही मरे थे वो कि रात को 10 बजे मरने वाला हूँ। पहले दिन बुआ वगैरह आई हुई थी, पहले दिन उनको रोक लिया, वो सुबह जा रही थी, वो उनको कहे नहीं नहीं आप कहाँ जा रहे हो, रात को 10 बजे तो हम ही जाने वाले हैं। उनको रोक लिया और बैठे हैं आराम से बातें कर रहे हैं, और कुछ शौक नहीं था किसी प्रकार का, बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन करते थे। और रात को घड़ी जो टन टन बोलती है ना, टंकारे बजते थे, जैसे ही बजना शुरू हुआ और बैठे बैठे बस खत्म। पिताजी की बात है, खास दादाजी, और फिर ऐसा हो जाता है, बोलो आप आवास भी हो जाता है, कोई अलग बात है। लेकिन यदि आवास न होवे, बोलो तो आपको पता है क्या कि कहाँ कब कैसे आयु पूरी हो जाएगी? हाँ, बहुत कई घटनाएं मिल जाएगी इस तरह की। देखो आप तो कितनी बातें यहाँ कह दी, मैं भावार्थ भी पढ़ देता हूँ इसका। सरल है विषय, कोई ऐसा कोई समझाने की कोई चर्चा है नहीं इसके अंदर जिसके बारे में अपन चर्चा कर सके। अनेक उपाय करने पर भी काल से कोई नहीं बच सका। मृत्यु को निर्बल समझकर उनकी रक्षा के लिए विधि रूप मंत्री ने अनेक उपाय किए। ऊपरी दिशा की रक्षा देवों से की और अधोलोक में नारकियों को रखा। बाहर 3 वातवलियों का कोट बनाया और भीतर असंख्य द्वीप समुद्रों के कोट बनाए, परंतु उनकी रक्षा नहीं हो सकी। वही बात चल रही है कुल मिलाकर के, अपन कल भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि मनुष्य क्षेत्र कहाँ है, मनुष्य कौन सी जगह पर रहते हैं। मैंने आज के वैज्ञानिक भी चर्चा करते हैं ना कि भाई इतने से एरिया में मनुष्य है, इसके अलावा दूसरा क्षेत्र है, दूसरे ग्रह के प्राणियों की चर्चा करते हैं, जैसे नहीं पता नहीं कौन है बाहर। जैन दर्शन के हिसाब से जो विश्व है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें जो मनुष्य क्षेत्र है वो बहुत लिमिटेड एरिया में है।
सिर्फ 2.5 लोग नहीं, बहुत लिमिटेड एरिया में रहते हैं मनुष्य। ये कह रहे हैं उनकी रक्षा नहीं हो सकती, फिर भी काल अलंघ्य है, उसे रोका नहीं जा सकता। इसको तो धन कहा है कई आचार्यों ने, और इतना कीमती धन है कि जिससे बढ़कर कीमती धन दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। माने धन तो फिर भी आप बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। माने आज हमारे पास में जितना धन है, समझ लीजिए आप, हम ये सोच सकते हैं कि इनको हम रख ले में, धन को बचा ले में, तो आप बचा सकते हैं, रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और जब आप खर्च करेंगे तभी खर्च होगा, और खर्च नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन समय रोक लो, समय रोक सकते हैं। बाहर में धन तो खर्च करने पर खर्च होता है और बिना खर्च किए खर्च नहीं होता, लेकिन समय रूपी धन बिना खर्च करने के परिणामों के ही प्रति क्षण खर्च होता रहता है, बिना विकल्प की खर्च होता रहता है। और खर्च होते होते क्या होता है, पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, अंदर में बैलेंस खत्म हो गया और ये दूसरी जगह पर चला जाता है। चलो टाइम पूरा हो गया, क्या बिना नोटिस के क्या ऐसे आ जाता है काल, और दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाता है कि चलो आपका समय हो गया। और मृत्यु से घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं, लेकिन क्या करें, आएगी वो तो। आप उन लोगों की कल्पना करके देखें जिनको प्रति क्षण मृत्यु की आहट होती है, उस आहट को सुनते हैं बुजुर्ग लोग। थोड़ी सी तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें ऐसे लगता है कि क्या पता चले नहीं जाऊं, क्या पता निकल नहीं जाऊं, मेरा ही नंबर आ गया हो। आपको लगता है बहुत ही ऐसा नहीं? बहुतों से मैंने कई बुजुर्गों को देखा है और कई समझदार लोगों को कहते हुए सुना है, कई विद्वानों को, कि हमने ये 75 पार कर लिए हैं और हर क्षण मृत्यु की आहट हमें सुनाई देती है। थोड़ी सी कुछ घटना घटती है, तेजी से खांसी भी चलने लगती है, तो ऐसा लगने लगता है कि शायद चले। थोड़ा सा सीढ़ियों से उतरते उतरते यदि पैर थोड़ा बहुत भी लड़खड़ा गया तो ऐसे लगता है अब तो बस, अब तो गाड़ी में बैठेंगे। कोई भरोसा नहीं है। ये कह रहे हैं भैया रोका नहीं जा सकता है, ये व्यवस्था ऐसी है, दुनिया की व्यवस्था ऐसी है। इसलिए शरीर की रक्षा को छोड़कर धर्म की रक्षा करना चाहिए, ये बात कह दी इन्होंने। अब ये मार्मिक बात कही है, देखो नीचे 4 लाइनें जिन पर अपन बात कर सकते हैं, ऊपर तो ऐसी बातें थी। यद्यपि आत्मा अविनाशी है, परंतु देह के प्रति स्नेह के कारण नया शरीर धारण करता है, इसलिए उसे जन्माया मरा कहते हैं। कभी मरता नहीं है। अपन ने जब अमरता की कल्पना की थी ना, ये देह छूट जाने को मरण समझता है, लेकिन मरता नहीं, अविनाशी है। देह के प्रति नेह, देह के प्रति स्नेह, ये वास्तव में नवीन देह धारण करने का कारण है, इसलिए जन्माया मरा कहा जाता है। नया शरीर मिला तो कहा जन्म हो गया इसका, और शरीर छूट गया तो कह दिया मर गया, लेकिन वास्तव में ये तो अविनाशी है। निश्चय से यह जीव न जन्मता है न मरता है, ऐसा अपना अविनाशी स्वरूप जानकर देहादि के प्रति स्नेह या राग छोड़ने से नया शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। यही मुक्ति का उपाय है। मुक्ति का उपाय यही है। वास्तव में मुक्ति माने स्वतंत्रता और एक ऐसी दशा जो शाश्वत और परमानेंट सुख रूप दशा हो। हम टेम्परेरी सुख के लिए भागते दौड़ते रहते हैं और हमें अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में जो एक परमानेंट सुख रूप अवस्था है, जिसे मुक्ति और मोक्ष नाम से कहा गया है, उस अवस्था की प्राप्ति ये देह के प्रति स्नेह छोड़े बिना नहीं होती है। जब तक शरीर के प्रति अपनापन बना रहेगा तब तक मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। और इस स्नेह को छोड़कर अविनाशी स्वरूप को जाने, देह के प्रति स्नेह का त्याग करे, इसके प्रति राग छोड़े, तो नया शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। यही एकमात्र उपाय है। शरीर में रहते हुए भी अपने आप को शरीर से भिन्न जाने, देह में रहते हुए भी देह से भिन्न जाने। पैर दर्द कर रहे हैं, किसके? लेकिन मेरे तो पैर ही नहीं है। जब पैर ही मेरे नहीं है तो पैर कैसे दर्द कर सकते हैं? घुटने ही मेरे नहीं है तो घुटने कैसे दर्द कर सकते हैं?
मतलब जितनी तकलीफ है वो सारी की सारी तकलीफ इस तन को अपना मानने से है। इस तन को यदि अपना नहीं माना, शरीर को यदि अपना नहीं माना, तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं है। सर्दी शरीर से है, गर्मी शरीर से है, जितनी तकलीफ होती है वो सब शरीर के भरोसे होती है, और शरीर ही नहीं है तो तकलीफ भी नहीं है। इसलिए शरीर ही एकमात्र दुखों को भोगने का माध्यम दिखाई देता है। जितने भी कर्म हमारे द्वारा बांधे हुए हैं वे सभी कर्म शरीर के माध्यम से हमारे को फल देते हैं। इसलिए अपने बांधे हुए कर्मों को भोगने का एक प्रकार से शरीर माध्यम है। हम शरीर से ही संबंध तोड़ देवें तो फिर पर से किससे संबंध रहेगा? तन से जिसका एक नहीं हो सुत प्रिय मित्रों से कैसे। इस तरह से वास्तव में शरीर के प्रति अपनापन तोड़कर मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास अपने को करना चाहिए। अपने अविनाशी स्वरूप को जाने, अपने आत्म स्वरूप को जाने और उसमें ही समा जाने का प्रयास करें, तभी ये जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। ऐसी बात आचार्य देव ने यहाँ कही है। आगे और बहुत सारे मार्मिक प्रकरण हैं। ये तो प्रसंग जो है ये संख्यातीत समुद्रों वाले, ये जो प्रकरण अपना 2 दिन से चल भी रहा था, और ये सिर्फ ऐसा रूपक बना करके यहाँ कथन किया है। आगे काल से बलवान कोई नहीं है और काल द्वारा प्राणियों को मारने की विधि क्या है, यमराज का आगमन, इस तरह के बहुत सुंदर प्रकरण हैं। अपन इस प्रकरण को फिर कल आगे और बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण पर की, मुझ में कुछ दंड नहीं, स्पर्शी पर से कुछ भी संपर्क नहीं। मैं रंग रात से दिन भेद से भी मैं दिन निराला, मैं हूँ अखंड चैतन्य केंद्र निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में करता कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा कृष्ण नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध पर मति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चंद्र में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, पापा परिभाष देखो, मनुष्य का कहानी है। 14 वेदान देखो, 15 विधिमान देखो, 17 की चांद देखो, परम प्रमाणी है। अनुभव ताल देखो, जीव के जताल देखो, पाहुन सताल देखो, भव्य उल्लानी है। ताल देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, ऐसी जिनवानी है। जिनवानी की सुरी अद्भुत प्रमाण, लाल की गले दे माता हुई जाऊं। ये जिनवानी भारती तो है, जो तेरा शरणा दे तो पावे सुचे। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, तो वाणी मंत्र सदा दे। शांति